हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई बोलिए बोलिए। भाई हाँ बोलिए भाई, आवाज आ रही है आपकी। भाई मैं फ्लिपकार्ट पे लेटर में मुझे 20K दिया था। अच्छा। ओ लेने के बाद मैं फर्स्ट EMI पे किया था। हम्म। अब पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ और जॉब चला गया। नहीं तो देखिए क्या है कि लीगल उगल तो कुछ यहाँ पर होता नहीं है, लेकिन आपका सिविल रिपोर्ट डाउन हो जाएगा तो फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। हाँ ओके भाई, और हाँ। रिकवरी एजेंट से नहीं आएगा ना भाई? रिकवरी एजेंट तो अभी किसी घर पर आया नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पर नहीं बोल सकते, अभी किसी घर पर आया नहीं रिकवरी एजेंट। अच्छा भाई, वही भैया मेरा डाउट है। नहीं तो कोई टेंशन होने वाला यहाँ पर नहीं है, रिकवरी एजेंट अभी किसी घर पर आया नहीं है, बस सिविल रिपोर्ट का यहाँ पर टेंशन रहता है। ओके। चलिए। शुक्रिया भैया। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पूरा यहाँ पर कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। यदि आप लोग पे लेटर से लिए हैं तो उसके लिए लोन है। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया, आ रही। बोलिए भाई। ये कह रहा था भैया हम्म। कि जैसे मेरा अभी तक फ्लिपकार्ट पे लेटर चल रहा था। अच्छा। कुछ दिन हो गए। हाँ, 50,000 की लिमिट थी हम्म। और 8,000 का वो था, मतलब पे लेटर। हम्म। हाँ, तो अभी तक तो चल रहा था। आज 2-3 दिन हो गए, उससे पहले उसने पहले सर्विस बंद की, अनअवेलेबल किया। अब हम्म। उसने ब्लॉक कर दिया। हम्म। और उसका अभी, जबकि मेरा 14,000 तक का रीपेमेंट भी पड़ा हुआ है करने को। मैं हम्म। मंथली बाई मंथली पेमेंट कर रहा था, फोन लिया था मैंने। तो हम्म। आज उसने बंद कर दिया है, मैं देखा आज तो बंद कर दिया हुआ है। तो मतलब कि ड्यूज लग गया था कि मतलब कि अभी लगने वाला था? ड्यू यू एक भी नहीं लगा, मतलब तारीख से 5 तारीख से पहले पे किया हुआ है हर बार। अच्छा। हाँ, तब भी बंद कर दिया है। नहीं तो पे लेटर अब मतलब कि धीरे धीरे बंद कर रहा है हर किसी को। अच्छा। हाँ। अच्छा, सबका बंद कर रहा है। हाँ धीरे धीरे बंद कर रहा है जब से बिग बिलियन डे का सेल। अब क्या है ना कि फ्लिपकार्ट पे लेटर था काफी लॉस में है ना कि लोग अच्छा, हाँ इसी वजह से मतलब कि बंद कर रहा है। तो जैसे मुझे 14,000 पे करना है तो क्या करूँ, पे करूँ कि फिर छोड़ दूँ? तो देखिए क्या होता है ना कि मान लीजिए नहीं पे करते हैं तो सिविल रिपोर्ट आपका खराब यहाँ पर कर देगा। यदि आप अच्छा। लोन लीजिएगा फ्यूचर में कभी भी तो लोन लेने में दिक्कत हाँ। होगी। अच्छा, फ्यूचर ये, और वैसे कोई केस वेस तो नहीं करता है नहीं कानून नहीं वाला? नहीं नहीं, ऐसा कोई केसेस होता नहीं है। रिकवरी एजेंट? रिकवरी एजेंट तो अभी किसी घर पर आया नहीं है। कितना अच्छा, लोग 1.5 साल से मोबाइल लिए हैं पे लेटर यूज कर कर, 9 महीना 5 महीना, किसी घर पर अभी आया नहीं रिकवरी एजेंट। शायद मेरा इस वजह से हो सकता है बंद हुआ। मेरा क्रेडिट भी का वो हुआ पड़ा था ना, मैं भर नहीं पाया था ना उसका। अच्छा। तो मैंने उनसे, हाँ, उनसे सेटलमेंट के लिए टाइम मांगा हुआ है। हम्म। तो मैंने उनसे 1 साल 6 महीने का टाइम मांगा है कि मैं सेटलमेंट करूंगा अभी। आप हमें हम्म। परेशान ना कीजिए। तब भी कॉल करते हैं तो मैं वो ट्रू कॉलर लगा दिया हूँ। हम्म। उसमें अननोन कॉल ब्लॉक कर दिया हूँ। तो उससे हम्म। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं उससे क्या दिक्कत होगी, इससे कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाला नहीं है। लीगल एक्शन तो अच्छा। बात, लीगल एक्शन का जो बात करता है वो होता नहीं है, क्योंकि हाँ। अनसिक्योर लोन में आता है ये लोग। अच्छा, क्रेडिट भी अनसिक्योर में आता है? हाँ सारा अनसिक्योर, सिक्योर रहता तो भाई सिविल के अलावा और कुछ भी यहाँ पर देखता। तो नहीं, अगर जैसे सिक्योर भी रहता तब भी हम टाइम मांगते हैं तो हमें टाइम मिलता है? ऐसा थोड़ी ना है कि ये जबरदस्ती कुछ कर लेते हैं। जबरदस्ती देखिए ये लोग मतलब कि करने का काम करते हैं, अनसिक्योर होते हैं, धमकी भी देते हैं, ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, सारा नहीं, कुछ तो उसका करते मुझे हैं। कोई टेंशन नहीं है, वो कुछ भी करे, मुझे मैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर हम्म पे भाई को पता है, वो घर पे रहते हैं, पापा को पता ही है वो घर पे रहते हैं। तो मुझे रिकवरी रिकवरी एजेंट से डर नहीं लगता है। वो 1-2 बार आए थे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा DRA लेके आए, होम विजिट है तुम्हारे पास? उस दिन से कोई रिकवरी एजेंट आया नहीं है। हम्म। हाँ। नहीं तो यही हो सकता है, बाकी और कुछ तो हो नहीं सकता है। देखिए रिकवरी एजेंट तब आते हैं ना कि मान लीजिए आप डरिएगा, समझ गए हैं, हाँ। हाँ। कॉल कर रहा है, यदि आप डरिएगा तो आपके घर पर रिकवरी एजेंट आ जाएंगे। हम्म। यदि नहीं डरिएगा तो आपके घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे। खुद का हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं हम्म। कि जो भी बोल्ड होकर यहाँ पर बात करते हैं तो उनके घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आते। वो समझ जाता है कि भाई पैसा यहाँ पर देने वाला नहीं है, दिन अच्छा। रात का उनका नहीं, यही मैं काम होता है ना। ऐसा, जैसे भैया मैं एक भी बात आपसे पूछना चाहता था। आप वीडियो बनाते बहुत अच्छे अच्छे। हम्म
बस भैया एक बात ही पूछना चाहता था, जैसे मेरा क्रेडिट बी पे 34,000 का है, तो ये कितने % तक में हो जाएगा? जैसे मैं 6 महीने तो मेरा हो गया है करीब करीब। सेटलमेंट देखिए, सेटलमेंट वही होता है ना कि बैंक जैसा ये लोग सेटलमेंट नहीं करते हैं परसेंटेज पर इतना दो उतना दो। ये लोग ये करते हैं ना कि जितना आपके अकाउंट में पैसा आया है, जितना लोन आपको दिया है उतना ही पैसा ये लोग लेते हैं, उसके अलावा 1 रुपया ना ज्यादा ना 1 रुपया कम ये लोग लेते हैं। अच्छा। अभी क्या हुआ था कि वो मेरा मतलब एक दोस्त है, उसका ऐसे ही लोन था, उसका किस्त का शायद रिंग का था, 7-8 हजार का था, और उसने तो कुछ 20-25% में कर दिया था। 20-25% में सेटलमेंट हो गया था उसका। 2-1 हजार में हो गया था, 7 हजार का 2500 के आसपास। वही मैं सोच रहा था, अगर ये क्रेडिट बी वाले 20-25% का अगर वेवर दे तो मैं सेटलमेंट करने के लिए सोचूं। उसने बोला भी कि तुम डिले कर ले जाओगे, अगर वेवर नहीं करता, अगर तुम जेल गए तो ये तुम्हें जरूर दे देंगे ऑफर। नहीं तो जेल उल तो यहाँ पर होता नहीं ना भाई, जो जेल का वो बात किया ऐसा कुछ यहाँ पर होता नहीं है। नहीं जेल नहीं, मतलब झेल गया मतलब एक तरीके से। अच्छा, कि तुम 1 साल निकाल दिए उनकी बात सुन के या वो करके, तो वो तुम्हें 20 से 25% का मतलब दे सकते हैं ऑफर सेटलमेंट करने के लिए। नहीं ऐसा नहीं होता है इसमें, जितना आपको लोन दिया उतना ही आप पैसा दे दीजिएगा तो सारा चीज ठीक हो जाता है यहाँ पर। और सिविल भी, फिर सिविल इफेक्ट होगा? सिविल स्कोर तो वहां पर तो शो करता ही रहेगा कि आपने सेटलमेंट किया है, और आपको तो अगर हमें पूरे ही पैसा देना है तो सेटलमेंट कहाँ होगा? देखिए, पूरा पैसा दे दीजिएगा तो सिविल रिपोर्ट पर ये शो करेगा कि आपने पैसा दे दिया है, क्लियर कर दिया है, सिविल रिपोर्ट से हट जाएगा। यदि आप सेटलमेंट कराते हैं तो उस स्थिति में आपको लोन नहीं मिलता है, बैंकों पर अप्लाई कीजिएगा तो। हाँ, वो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं, इसलिए झंझट में पढ़ना भी नहीं जिंदगी में। एक बार पढ़ गया हूँ, अब नहीं पढ़ना चाहता कभी भी। नहीं तो इसका आप सेटलमेंट आप करा सकते हैं। हाँ, वो अभी कितना महीना आपका हो गया टोटल? 6 महीने के आसपास हो चुका है। 6 महीना क्रेडिट बी से बात उसके बारे में पूछ रहे हैं ना? क्रेडिट भी, हाँ। हाँ, तो जब देखिए ड्यूज आपका लगना बंद हो जाए, ड्यूज अभी लग रहा है? नहीं, अब कुछ नहीं लग रहा है, मतलब फोन कॉल बहुत कम आते हैं। अभी 2-3 दिन पहले कस्टमर केयर का कॉल आया था, तो उसको मैंने बता दिया, मैं सेटलमेंट करूंगा जब पैसे आ जाएंगे मेरे पास, जॉब लग गई है, मैं सेटलमेंट करूंगा। बोला ऐसे नहीं है ये वो। फिर एक उसकी तरफ से रिकवरी एजेंट का कोई कॉल आया, तो जैसे ही उसने गाली दी तो मैंने भी उल्टा सुना दिया। मैं अगर तुम्हारी हिम्मत है तो आजा मेरे घर के सामने, देखता हूँ। तो से रहा मैं, तब से उसका कोई कॉल ही नहीं आया, क्रेडिट बिल का भी नहीं, तब से कॉल आया। तो सेटलमेंट उसी टाइम में करते हैं कि आपका ड्यूज लगना बंद हो जाए, तो लोग सेटलमेंट करने के लिए राजी हो जाते हैं। अच्छा, तो ये कम से कम में हो जाएंगे ना, 20 से 25 या 20%? हो सकता है, उससे आप बात कर लीजिएगा, सेटलमेंट वो कर देगा। हाँ, वो वही मैं पूछ रहा था, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बस ये मतलब यही पूछना चाहता था, जैसे मैं 1.5 साल तक अगर इनका जेल ले जाऊं, वही मतलब वही मैं निकाल दूं, तो ये खुद ही अपने आप ऑफर देंगे कि अब मुझे नहीं लगता कि हो सकता है ये पैसा ही ना दे, एक भी जो भी दे रहा है वही ले लेना चाहिए, ये सोचे वो लोग। हाँ 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 हाँ, वही। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब सेटलमेंट नहीं करना है तो फ्लिपकार्ट लेटर का भरूं कि फिर रहने दो, छोड़ दो? अब तो आपकी ये है कि नहीं भरते हैं तो सिविल बाद में, तो देखिए आपको लोन नहीं लेना है तो ऐसा तो कुछ यहाँ पर हो नहीं सकता है। सिविल तो इफेक्ट होगा, वो तो मुझे पता ही है, क्योंकि मैं सेटलमेंट क्रेडिट भी का करूंगा तब भी सिविल वही सिविल में शो करेगा कि वो कर दिया मैंने। हाँ, लोन तो मुझे बाद में भी तब भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल 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 है। तो फिर अब मैं सोच रहा हूँ किसी इसका भी देखूंगा, अगर फ्लिपकार्ट पे लेटर का भी 14,000 है शायद, इसका भी 8-9 हजार में हो जाए तो कहाँ का थोड़ा है। इसके भी कॉल बहुत सारे आते हैं क्या? हाँ, इसका तो कॉल आता ही है, इसका भी कॉल आता है। अच्छा। या मैं इनसे बोलूं कि मेरा पहले पे लेटर खोलो, तब मैं पे करूंगा? हाँ, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन पे लेटर ओपन नहीं होगा। अच्छा, आप नहीं ओपन होगा? नहीं, पे लेटर ओपन नहीं होगा आपका। अच्छा,
आपने एक वीडियो में बोला था मत भरिए, एक लड़के को, मैं आपका कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, मत भरो, वो नहीं ओपन होगा, आपको मतलब भी नहीं बनता है। नहीं तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं भरिएगा तो। वहां पर हम इसलिए बोले थे, वो बोल रहे थे कि भाई अभी पैसा ही नहीं है, वो बोले कि पैसा ही नहीं है, आप बताइए कि नहीं भरेंगे तो क्या हो सकता है। तो हमने बोले कि मत भरो भाई, कुछ यहाँ पर नहीं हो सकता है, वो होगा तो आपका सिविल के साथ होगा। तो बोले कि भाई हमको फ्यूचर में लोन नहीं चाहिए, तो बोले कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर नहीं है कि नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर क्या दिक्कत होने वाली बात है। क्योंकि मुझे फ्यूचर में मिल भी नहीं सकता ना, क्योंकि मैं सेटलमेंट ही करूंगा उसका 34,000 का, पूरा तो भर नहीं पाऊंगा अभी इतनी जल्दी। तो मैं इनका 2-3-4 महीने में थोड़ा इकट्ठा करके 16-17 हजार रुपए सोच रहा हूँ, या जो भी लगे 10,000 15,000, उतने में अगर हो जाए 50% के आसपास तो मैं भर दूंगा, इनका खत्म कर दूंगा झंझट। नहीं तो नहीं भरिएगा, कुछ नहीं होगा, समझ गया। मैं सिम तोड़ के बंद करके फेंक दूं, सोचा था एक बार काम खत्म कर दूं, लेकिन फिर वो काम नहीं किया। नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है। जो भी होगा यहाँ पर वही होगा सिविल के साथ, क्योंकि अनसिक्योर लोन है ना, अनसिक्योर लोन कुछ भी करते नहीं है। हाँ मतलब अगर नंबर भी बंद हो जाता है तब भी कोई टेंशन नहीं है? नहीं कोई टेंशन नहीं है। तब तो उस पर कॉल नंबर ही नहीं रहेगा तो कॉल किसके करेंगे, कॉल किससे करेंगे? अब नंबर नहीं रहेगा तो कॉल ही नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। इसमें तो रेफरेंस नंबर ये सब तो सारा चीज होता नहीं है कि उस पर कॉल लगाने लगे। हाँ कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है भैया, थैंक यू, आपने कॉल उठाई, मुझे तो लगा था आप कॉल उठाओगे नहीं। देखिए हम सबके पास कॉल करते हैं ना, हमारा ये नहीं है। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सुन लिया, यदि आप लोग फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज कर रहे हैं, चाहे क्रेडिट भी से आपका लोन है, तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पर मिल गया होगा कि नहीं पेमेंट कीजिएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, तब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चाहे चैनल का जो नाम है टेक्निकल जी पर, उसे आप सर्च कर आ सकते हैं। तब तक कि नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।